खबर आपको बताते हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कनॉट प्लेस थाने पहुंचे पहलवान, सभी बयान दर्ज करा लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या जानकारी मौके से मिल पा रही है, क्योंकि कल एफआईआर दर्ज की गई थी, इसके बाद आज क्या अपडेट? आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए, तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए ये फिलहाल मुलाकात करके कनॉट प्लेस थाने से विनेश और फिलहाल बजरंग पुनिया जो हैं वो तस्वीरों में आपको फिलहाल अभी यहाँ दिख रहे होंगे। ये उनकी गाड़ी है जो फिलहाल अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। ऐसा फिलहाल बताया जा रहा था कि जो एफआईआर कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई थी उस कंप्लेंट की कॉपी फिलहाल इन्हें दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया था और उसी कंप्लेंट की कॉपी को फिलहाल ये लेने आए थे। हालांकि जो मुलाकात हुई है दिल्ली पुलिस से, उस मुलाकात में एसएचओ खुद बाहर तक पहलवानों को छोड़ने आए थे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दो पहलवान फिलहाल गाड़ी में दिखे जिन्होंने फिलहाल यहाँ पर एसएचओ से मुलाकात की थी। कनॉट प्लेस थाने में ये आए थे, चूंकि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी जंतर मंतर पर इन तमाम पहलवानों से उन्होंने मुलाकात की थी और उसी के बाद फिलहाल इन लोगों की तरफ से ये बात रखी गई कि अभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किया है। पहला जो नाबालिग की तरफ से यौन शोषण की बात कही जा रही थी, एक मुकदमा वो दर्ज किया गया है पॉक्सो के तहत। दूसरा मुकदमा की और जो महिला पहलवान हैं उन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। तो 2 एफआईआर फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसी थाने में, कनॉट प्लेस के इसी थाने में फिलहाल दर्ज किया था और कंप्लेंट की कॉपी जो है वो उनको फिलहाल नहीं मिली थी। ये आरोप लगाया जा रहा था कि चूंकि इस मामले में जो पीड़ित हैं उनको फिलहाल कंप्लेंट की कॉपी मुहैया कराना आवश्यक है और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर मुलाकात करने वो आए थे कि उनको कंप्लेंट की कॉपी, जो एफआईआर की कॉपी है वो उनको दी जाए। यहाँ से निकलने के बाद तमाम जो पहलवान हैं वो वापस जंतर मंतर चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि सुशील, कल पहलवानों का जो गुस्सा था वो इस बात को लेकर देखा गया कि एफआईआर की जो कॉपी है वो हमें नहीं दी गई है और ऐसे में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, ये भी सवाल उन्होंने उठाया था। आपने बताया कि एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, क्या पहलवानों को ये जानकारी दी गई कि वो कौन कौन सी धारा है जिसके चलते मामला दर्ज किया गया है? जी देखिए, जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद ये जरूर माना जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें कोई जानकारी दी गई है। वो फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या उनको फिलहाल कंप्लेंट की कॉपी दी गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल था कि जो पॉक्सो और जो दूसरा एफआईआर है उसमें कौन कौन सी धाराएं फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जोड़ी है। क्या उसमें 354 जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है वो जोड़ा है या फिर और भी अलग से धाराएं जोड़ी है। चूंकि जो पॉक्सो का मामला होता है उन मामलों के तहत जो फिलहाल नाबालिग पीड़िता होती है उसको काउंसलर के सामने पेश किया जाता है, जहां पर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं 164 सीआरपीसी के तहत। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस अपनाएगी, क्योंकि जब भी कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है तो पीड़ितों का पूरा बयान रिकॉर्ड किया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई है उससे भी पूछताछ की जा रही है। सुशील, कल रेसलर्स की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ऐसे में गिरफ्तारी को लेकर क्या कोई अपडेट मिल पाई है? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया, तो ये गंभीर धारा है, इसके तहत तो गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाती है। तो क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगाया गया है वो फिलहाल सिटिंग एमपी हैं और उनको गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस को लोकसभा अध्यक्ष से सैंक्शन लेना पड़ेगा। चूंकि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाया गया है बृजभूषण सिंह पर, उन आरोपों के तहत उनसे भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन पहले पीड़ितों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। किसी भी मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जाता है। चूंकि बृजभूषण शरण सिंह एक सिटिंग एमपी हैं, वो फिलहाल अभी लोकसभा के सदस्य हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी तभी होगी जब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिल्ली पुलिस सैंक्शन लेगी। सैंक्शन लेने के बाद ही प्रक्रिया गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उस एफआईआर के तहत अब पीड़ित से फिलहाल पूछताछ करेगी, बयान उनका रिकॉर्ड होगा, उसके बाद संबंधित बिल्कुल। लेकिन सुशील, एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं।